को तो अब की बार मीटिंग में ही नहीं बुलाया मैडम ने भी आज। वो हमारा आपसी मामला हो तो सॉल्व हो गया था, ना छेड़े तुम। कितने दिन तक ये धरना ऐसे चलते रहेगा अगर समाधान नहीं हुआ या आप लोगों को अवसर नहीं? यहाँ 8-10 आदमी आकर बैठ जाते हैं हमारे पास, भाई साहब से मिलेंगे, लेकिन साहब सारा दिन आओ नहीं। समस्या कहाँ आण खड़ी होगी आप लोगों को इधर ही बिछाने? कुछ काम के लिए जाना पड़ेगा, मैंने अपनी फाइल ढाले उड़ जाना पड़ेगा। कम से कम 1.5 महीने से बीन बजा रहे हैं अफसरों के सामने, भैया एक्सटेंशन का लेटर निकाल दो, एक्सटेंशन कान बच्चों नहीं रिंग रही। 2 दिन में जो होना है वो 2 महीने तक अटक रहा है, और इसलिए हमें मुख्यमंत्री साहब से भी 8-10 दिन पहले मिले थे, लिख के भी दे गए थे। जो अधिकारी स्टूडेंट अधिकारी है ना, चपड़ा शिवरा लग रहा है। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त एडीसी कार्यालय में बैठे हैं या जिला विकास भवन में हम बैठे हैं, और एडीसी के खिलाफ या जिला परिषद के जो सीईओ हैं उनके खिलाफ ये पार्षद जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। 7 पार्षद इस वक्त मेरे साथ हैं, एक आध प्रतिनिधि भी है। जयदेव भाई, क्या डिमांड है आप लोग धरने पे, क्यों ये दोबारा दरी बिछानी पड़ी आप लोगों को? धरने पे बैठने का जो मुख्य कारण है, हम एडीसी साहब के खिलाफ नहीं, हम सरकार के खिलाफ बैठे हैं। एडीसी साहब का जो है ना, हमारा जो सीईओ का जो प्रभार है वो एडीसी साहब के पास पहले से ही था, पर अब समय के साथ में उनको इतने काम दे दिए कि वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और वो भी एक इंसान है भाई, एक इंसान एक टाइम पे एक जगह पे काम कर सकता है, उसके ऊपर अगर आप इतने काम दे दोगे, मल्टीपल काम दे दोगे, तो वो उनको परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता, वो खाना पूर्ति कर पाता है। तो अभी साहब को जो है निगम के कमिश्नर का चार्ज दिया गया, समाधान शिविर में भी साहब की हाजिरी रहती है, फैमिली आईडी का भी चार्ज उनके पास में है, और अपने यहाँ पे जो है जिला परिषद सीईओ का भी चार्ज उनका हो गया। अगर शहर में कहीं भी कोई मंत्री नेता आता है तो वहाँ भी एडीसी साहब की ड्यूटी लग जाती है। तो देखो, वो भी एक इंसान है, इतना रहम सरकार ने करना चाहिए कि इन कामों के लिए किसी और अधिकारी को भी मतलब उस काम को बांटा जाए। मतलब आप लोगों के काम रुकते हैं अगर उनके पास एडिशनल चार्ज है तो? हाँ, बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। जो है सारे पार्षद साथियों की नाराजगी है कि कोई भी काम है साहब से, जो पब्लिक के ही काम होते हैं, किसी का निजी काम तो होता नहीं, पब्लिक के ही काम को लेकर यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, तो साहब जो है सीट पे नहीं मिलते, तो उसके अंदर ये जो है ना, ये संतोष पैदा होता है। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन है अनिल से बात करेंगे। अनिल भाई, क्या दिक्कत, मतलब समस्या कहाँ आण खड़ी होगी आप लोगों को इधर ही बिछानी पड़ी? समस्या ये भाई साहब, हम मुख्यमंत्री साहब से मिले थे पिछला वीक में, ना हमने एडी साहब से कोई नफरत, ना हमने किसी अधिकारी से और से, ना सरकार से। हमारी सरकार से ही बातचीत चल रही है, पर हम अपने एक सांकेतिक धरने के तहत हम सरकार को अपनी जो मांग है वो पहुँचाना चाहें। ना हम किसी की खिलाफत कर रहे, ना हम किसी का फेवर में। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिला परिषद के सारे काम रुक गए अधिकारी व लोड होने के कारण। वो जिला परिषद को स्पेशल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जिला परिषद का एरिया होगा बड़ा, लोग सरपंच जितने भी हो पार्षद पीछे लग रहे हैं, काम का प्रेशर हो रहा है, वो टाइम नहीं दे पा रहे। और उस हमने एडी साहब से और उनसे कोई वो नहीं गिला शिकवा, वो आदमी ठीक है, पर हमारी सिर्फ ये मांग है कि हमारा स्पेशल सीओ लगा दिया जाए, किसी भी अधिकारी को लगा दिया। हमने स्पेशल किसी से कोई डिमांड नहीं हमने, ताकि काम टाइम हमारा थोड़ा रह गया, 1 साल का रह गया, ये काम नहीं होंगे तो ये पेंडिंग पड़ा रहा है सारा काम तो आपके तो वैसे भी प्रभावित हो रहे हैं। आपको तो अब की बार मीटिंग में ही नहीं बुलाया मैडम ने भी आज। वो हमारा आपसी मामला हो तो सॉल्व हो गया था, ना छेड़े तुम। और तो काम बते रहे हैं। नहीं, मतलब मीटिंग में अगर आप नहीं आओगे तो ऐसे काम प्रभावित नहीं होंगे, मतलब सीईओ साहब की वजह से जो काम दिया वो तो भाईजान कर दिया ना पास। अच्छा, हाँ, वो कोई इशू नहीं, काम चल रहे हैं। हाँ, काम चल रहे हैं, पर जो है ना ऑफिसर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा सर, क्या समस्या आने पड़ेगी इधर ही दोबारा बिछानी पड़ेगी आपको? समस्या जैसे इन भाइयों ने भी बताया, जो एक आदमी काम जितना कर सके ना, उससे एडीसी साहब के पास 4 गुना काम है। यहाँ ऑफिस में हमने 15-15 दिन हो जाए उनके दर्शन हुए। कुछ काम के लिए जाना पड़ा था, मैंने अपनी फाइल ढाले उड़ जाना पड़ा निगम में, और वहां भी वो बिजी मिले हैं। तो जो काम 2 महीने में होना है, वो 2 दिन में जो होना है वो 2 महीने तक अटक रहा है। अब एक छोटा मान लो आप, 12 तारीख को हमारी मीटिंग थी, एक छोटा काम चेंज कराने का, छोटा मैटर हुआ बिल्कुल, एडीसी साहब के साइन हो गए, वो फाइल उससे आगे आज तक चली नहीं। आज भी मन ने जाएगा वो निकलवा, अगर रिक्वेस्ट करा किसी तो रिक्वेस्ट कर करके जब काम चला रहे हैं, लेकिन अगर महाराज अधिकारी या सीईओ यहीं बैठा हो तो ना था हमने टाइम खराब करना, उन साहब देख कहने की जरूरत हो और साथ साथ काम हो जाए। जो काम ये जैसे कि
टाइम एक्सटेंड करने वाली फाइल है, 2 महीने हो गए, वो साइन ही नहीं हो लिए। ऐसे कैसे काम होंगे? और फिर काम को हमारे पर्सनल नहीं है, काम तो पब्लिक के हैं, पूरे रोहतक के गांव के, सारे गांव के हैं। और हमने इस बात से कोई नाराजगी नहीं, हम एडीसी साहब की कमी नहीं बता रहे, उनका वर्कलोड इतना, वो मजबूर हैं। और इसलिए हमें मुख्यमंत्री साहब से भी 8-10 दिन पहले मिले थे, लिख के भी दे गए थे, अजी साहब हमारे साथ ये समस्या है। और साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था। तो उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने ये उचित रास्ता यही समझा, भाई हो सके हमारी बात आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए, हमने कोई अधिकारी मिल जाए, हमारे पब्लिक के काम हो जाए। ठीक है। कितने दिन तक ये धरना ऐसे चलते रहेगा अगर समाधान नहीं हुआ या आप लोगों को अवसर नहीं मिला? जब तक हमें कोई अफसर नहीं मिल जाता तब तक। अफसर तो हमारा यही ठीक, हम चाहेंगे हमारा नरेंद्र कुमार जी साहब यही रहें, लेकिन निगम की है जो हुड्डा की है उसकी भागदौड़ किसी और अफसर को दी जाए। हम चाहेंगे हमारा नरेंद्र एडीसी कुमार ना ये रहें, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इन्होंने ही मतलब जो मैटर यहाँ का भी है, काम का भी है, वैसे भी है, जैसे मतलब एक्शन विभाग कुछ भी मतलब हर काम एडी साहब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम चाहेंगे ये रहें, लेकिन निगम का या हुड्डा का इनका लोड हट जाए। अगर हमें किसी अधिकारी से मिलना है ना ऑफिस में, तो हम ये चाहेंगे गेट पे खड़े हो जाएंगे ना, सब यहीं आएंगे। क्यों सारा दिन रोड पे रहते हैं, रूम पे कोई बैठता नहीं है। कभी इसमें एडीसी ऑफिस वाले वहीं आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं, रोड पे रहते हैं तकरीबन। फाइल एक ये मान लो एसडीओ अधिकारी, स्टूडेंट अधिकारी है ना, चपड़ा शिवरा लग रहा है, सारा दिन फाइल काख में, कदे निगम में, कदे एडीसी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में, रोड पे मिलेंगे, रूम पे मिले ना, काम हो रहे अच्छे से, काम नहीं हो रहा। काम कितने दिन से प्रभावित हैं चीजें? ये कोई 2 महीने से प्रभावित हो रही है। तो ये रोहतक जिला परिषद के पार्षद हैं और लगभग 2 महीने से यहाँ काम प्रभावित है, क्योंकि जो सीईओ है जिला परिषद के, उनके पास कई तरीके के और प्रभार उनको दे रखे हैं, चाहे वो निगम का हो, एचएसवीपी का हो, या एडीसी हैं जिले के, तो कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है तो उनकी वहाँ जिम्मेदारी भी जो है वो होती है। तो इनके काम प्रभावित हो रहे हैं। इनकी डिमांड है कि हमें एक, हाँ जी, क्या समस्या है बताओ। हम जैसे जनता के प्रतिनिधि हैं, 35-40 हजार वोटों से जीत करके आ रहे हैं, तो पब्लिक के जो काम होते हैं हमने डीसी साहब से मिलकर करवाने होते हैं, किसी अफसर के पास फोन करवाना होता है, कई और काम होते हैं, तो यहाँ 8-8, 10-10 आदमी आकर बैठ जाते हैं हमारे पास, भाई साहब से मिलेंगे, लेकिन साहब सारा दिन आओ नहीं, सारा दिन बैठ कर वेट कर चले जाते हैं। अगले दिन फिर वेट करो, फिर अगले दिन साहब नहीं आवे, शाम तक यूँ रहे आए जा आओगा लेकिन नहीं आवे। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं जो है ना हमारे सामने आ रही हैं। जैसे हुड्डा साहब बता रहे थे, अभी टाइम एक्सटेंशन का लेटर था, 31 मार्च को उसका टाइम खत्म हो गया था। 31 मार्च के बाद अप्रैल गया, मई गया, आधा जून गया, अब तक टाइम एक्सटेंशन का लेटर इशू नहीं हुआ है। किस चीज का टाइम एक्सटेंशन होना है? जो प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम है, कोई लाइब्रेरी बन रही है, कोई चौपाटी बन रही है, कोई कुछ बन रहा है, उसका यूँ तो है नहीं 4-5 महीना में काम हो गया, या को 10% रह रहा है, को 15% रह रहा है, लेकिन उसका टाइम एक्सटेंशन का तो कोई बड़ा लंबा चौड़ा मैटर नहीं होता, चाहे 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, उसमें तो कोई नहीं। लेकिन फिर भी 31 मार्च के बाद आज 16 जून हो चुकी है, अब तक उसका लेटर इशू नहीं हुआ है। मतलब काम रुके हुए हैं, सारे काम रुके हुए हैं जी, और फाइल पेंडिंग पड़ी है ठेकेदारों की, पेमेंट की वजह से तो पेमेंट निकलनी है, वो लेटर निकले बगैर, वो लेटर लगे बगैर जो है ना, जैसे काम पूरा हो गया लेकिन वो टाइम एक्सटेंड नहीं हुआ, तो वो लेटर लगे बगैर वो बिल पेमेंट नहीं होगी ठेकेदार की। वो ठेकेदार हमारे पीछे घूमे हैं, भाई करवाओ हमारी पेमेंट, करवाओ पेमेंट, तो वो लेटर जब तक नहीं लगेगा पेमेंट नहीं होगी। मतलब ये तो पूरे जिले के विकास कार्य पर। हाँ, तो पूरे जिले के साथ यही हाल है। अब आप अंदाजा लगा इसको, हो 31 मार्च को टाइम खत्म होगा, आज 16 जून होगी, 2.5 महीने हो गए ना, क्या 2.5 महीने तक, और कम से कम 1.5 महीने से बीन बजा रहे हैं अफसरों के सामने, भैया एक्सटेंशन का लेटर निकाल दो, एक्सटेंशन, कान पर जो नहीं रिंग रही, क्यों टाइम नहीं दे पाते, बैठते नहीं, क्या करें, समस्या इतनी है, इसलिए दरी बिछानी पड़ी, ना तो हमने कोई और नहीं। ठीक है, तो ये पार्षद है, पार्षदों ने अपनी जो डिमांड है वो आप लोगों के सामने रखी है, आपने सुनी है, और सरकार से डिमांड है कि हमें एक अफसर दिया जाए ताकि हमारा अफसर जो है वो जिला परिषद के काम करे और लोगों के जो विकास के काम है वो समय पर हो पाए। आप लोगों ने सारी बातचीत सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।